नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हिंद ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी अवार्ड कॉन्फ्रेंस से खिताब, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कल नीति आयोग काउंसिल का इजलास, ज़राअत, फ़रोग़ इंसानी वसाइल और दीगर उमूर पर होंगे मुबाहिस। मरकजी हुकूमत की स्कीमात को अवाम में ले जाने बीजेपी एमपी अरविंद ने दिया मशवरा, कोरटला असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासत में यासिनगी सीजन में रिकॉर्ड सतह की फसल, 63,13,000 एकड़ पर हो रही है काश्त। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंजेस प्रोग्राम में तेलंगाना मुंतखब, साइकिलिंग फ्रेंडली सिटी के तौर पर हैदराबाद और वरंगल का हुआ इंतखाब। और 1 मार्च तक फास्टैग की मुफ्त तकसीम, टोल प्लाजा के पास भी रखी गई है सहूलत। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारिफीन के तरीके का जायजा लेने की जरूरत है, जिसके जरिए माहौलियात के असरात को किस तरह कम किया जा सकता है, इस पर गौर किया जाए। इस मामले में हमारे चैलेंजेस को हल करने में सर्कुलर इकोनॉमी अहम रोल अदा करती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन अवार्ड कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया। Has been realized so soon. I thank my dear friend Prime Minister Scott Morrison for his support to this joint initiative. I also commend all the participants for their commitment despite the COVID-19 pandemic. For me, you are all winners. Friends, as humanity faces the challenges posed by climate change, the theme of this hackathon is relevant to the whole world. Consumption-oriented economic model have put a great strain on our planet. I have no doubt that your innovations will inspire our two countries to take the lead in circular economy solutions. And for that, we must now also explore ways to scale up and incubate these ideas. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरब बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के सालाना तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया और हिस्सा लिया और तलबा से मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि वो इस जलसे में शरीक करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। वो शख्सी तौर पर इस तकरीब में शिरकत के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र वो वहां नहीं पहुंच सके। दुनिया भर में दहशतगर्दी और तशद्दुद फैलाने वालों में ज्यादातर आला तालीमी याफ्ता हैं और महारत रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दवाखानों और लैब्स में काम करने वाले कई अफराद वबाई मर्ज से अवाम को बचाते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उन्होंने तलबा को मुस्बत सोच रखने का मशवरा दिया। बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर, अंधकारे बसे। हे राजा शिवाजी, तब भाग उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे छिल नामी। एक धर्म राज्य पाशे, एक धर्म राज्य पाशे, खंड छिन्न विक्षिप्त भारत बंधे दिव आमी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे मुनक्किद होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदारत करेंगे। इस मीटिंग के एजेंडे में ज़राअत, बुनियादी ढांचा, मैन्युफैक्चरिंग, फ़रोग़ इंसानी वसाइल, ज़मीनी सतह पर खिदमात की फराहमी और सेहत व ग़िज़ाइयत पर गौर व क़ौस शामिल है। गवर्निंग काउंसिल बैन शोबे जाती, बैन महकमे जाती और वफाकी उमूर पर तबादला ख्याल के लिए एक प्लेटफॉर्म दस्तयाब कराती है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म, रियासतों और कानून साज इदारे वाले मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला और दीगर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। छठी मीटिंग में पहली बार लद्दाख को दाखिला मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तौर पर शिरकत होगी। इस बार एडमिनिस्ट्रेटरों की सरबराही वाले दीगर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को भी शिरकत की दावत दी गई है। मीटिंग में गवर्निंग काउंसिल के बार ओहदे अराकीन, मरकज़ी वज़रा, वाइस चेयरमैन, अराकीन और नीति आयोग के CEO और हुकूमत हिंद के दीगर सीनियर अहलकार भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर ख़राज। उनकी बेइंतहा जुर्रत, शुजाअत और गैर मामूली दानिशमंदी की कहानी हमवतनों को सदियों तक तहरीक देती रहेगी। सदियों से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद को हमने प्राथमिकता दी है। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। में हमारी सरकार ने भारत की सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं की पंक्ति में ला करके उस श्रेणी में खड़ा कर दिया है। और ये भी सही है कि और कोई शिवाजी पैदा भी होना संभव नहीं लगता। शिवाजी पैदा हो या ना हो, लेकिन कम से कम 125 करोड़ देशवासी सेवाजी तो बन सकते हैं। अरे शिवाजी न बन पाए तो न बन पाए, सेवाजी जरूर बने। और हर हिंदुस्तानी हर दिन एक सेवा का काम करे तो शिवाजी के सपनों को भी सेवा के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी की 391वीं यौम पैदाइश तकरीब करीमनगर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर मनाई गई। हुजराबाद मंडल के जिमकंटा में शिवाजी की जयंती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शिवाजी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई। इस मौके पर खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेते हुए शिवाजी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके बताए हुए रास्तों पर हमें चलने की जरूरत है। उनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। జై భవానీ 391వ జయంతి ఉత్సవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించుకుంటాము। निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात को अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर फर्द पर आयद होती है। उन्होंने आज जगतियाल जिले के कोरटला असम्बली हल्के का दौरा किया और हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी मजीद मुस्तहकम होगी। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जिला सदर सत्यनारायण, असम्बली इंचार्ज डॉक्टर JN वेंकट और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में यासिंगी सीजन के दौरान रिकॉर्ड सतह की फसलों की पैदावार हो रही है। महकमा ज़राअत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 शुबे तक 63,13,000 एकड़ पर फसलें हो रही हैं। रियासती हुकूमत ने जारी यासिंगी सीजन में बागबानी को छोड़कर 63 लाख एकड़ पर काश्त करने का निशाना मुकर्रर किया था और ये निशाना अबूर हो गया है। गुज़िश्ता यासिंगी सीजन के मुकाबले में 23,28,000 एकड़ पर जायद काश्त हुई है। गुज़िश्ता साल इस सीजन में 39,84,000 एकड़ पर काश्त हुई थी। इस मरतबा रिकॉर्ड सतह की धान की काश्त हुई है। हुकूमत ने 5 लाख एकड़ पर धान की काश्त पर मंसूबा तैयार किया था, जिसमें अब तक 49,16,000 पर काश्त हो रही है। अजला निजामाबाद नलगुंडा काश्त के मामले में सर फहरिस्त रहे। 4,77,000 एकड़ काश्त के साथ निजामाबाद पहले मुकाम पर रहा और नलगुंडा में 4,72,000 एकड़ पर काश्त हुई।
भारत कौमी शाहराह अथॉरिटी में अब पूरे मुल्क में तमाम कौमी शाहराहों पर टोल की वसूलियाबी बगैर नकद रकम के इस्तेमाल का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। 16 फरवरी से कौमी शाहराहों के तमाम फेस प्लाजा इसकी लेंस को फास्टैग लेंस होने का ऐलान किया गया था। महज 2 दिन में 7% लेंस को फास्टैग अमल के तहत लाने के साथ ही कौमी शाहराह इस्तेमाल करने वालों में 87% ने फास्टैग लेंस सहूलत की रसाई हासिल कर ली है। कौमी शाहराह इस्तेमाल करने वालों के लिए फास्टैग सहूलत हासिल करने में आसानी की गर्ज से पूरे मुल्क में तकरीबन 770 टोल प्लाजा पर टैग फेस से छूट दी गई है, जो 100 रुपए है। ये फ्री फास्टैग मुहिम 1 मार्च तक जारी रहेगी। और नाज़रीन, खबरों का यहीं पर इख्तिताम होता है। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हिंद ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी अवार्ड कॉन्फ्रेंस से खिताब, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कल नीति आयोग काउंसिल का इजलास, ज़राअत, फ़रोग़ इंसानी वसाइल और दीगर उमूर पर होंगे मुबाहिस। मरकजी हुकूमत की स्कीमात को अवाम में ले जाने बीजेपी MP अरविंद ने दिया मशवरा, कोरटला असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासत में यासिनगी सीजन में रिकॉर्ड सतह की फसल, 63,13,000 एकड़ पर हो रही है काश्त। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंजेस प्रोग्राम में तेलंगाना मुंतखब, साइकिलिंग फ्रेंडली सिटी के तौर पर हैदराबाद और वरंगल का हुआ इंतखाब। और 1 मार्च तक फास्टैग की मुफ्त तकसीम, टोल प्लाजा के पास भी रखी गई है सहूलत।